म्यूचुअल फंड सही है, सही है कि नहीं है, ये मन में सवाल सभी के रहता है। गरीब आदमी ये सोचता है कि म्यूचुअल फंड में कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। आखिर म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल मैं कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं, कौन सा ऐप इस्तेमाल करूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं। ऐसे अनगिनत ढेरों सवाल हर किसी इन्वेस्टर के मन में आते हैं जो बिल्कुल न्यू है, अभी अभी उन्होंने पहला कदम रखा है। मैंने ये जो वीडियो आज की जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप 10 से 15 हजार रुपए महीना भी कमाते हैं और उसमें से अगर आप 500 से 1000 रुपए भी पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट से जो रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है लेकिन वो बहुत ही लो होता है, जिसको आसानी से कोई भी फेस कर सकता है, चाहे आप हो चाहे वो मैं क्यों ना हो। मैं भी अपनी पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड मैंने भी इन्वेस्ट किया है और मैं भी 2-2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे अभी तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं मिला है, प्रॉफिट मिला है जो आपसे शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो में, और आपको बताने वाला हूं कौन सा ऐप इस्तेमाल करिए आप और कैसे इन्वेस्ट करिए, कैसे आपको सिप लगानी है, हर वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। लमसम में आपको पैसा लगाने हैं, एक साथ लगाने हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे और भविष्य में आप अपने आप को अमीरों की श्रेणी में खड़ा कर सके। मैं जानता हूं मैं जो कह रहा हूं कहने और समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। हम आज अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो कल मतलब आज से 5 से 10 साल 20 साल बाद जब हमारे शरीर में जान कम होगी और पैसे कमाने की हिम्मत कम होगी तो यही म्यूचुअल फंड का पैसा हमको जीने की पूरी आजादी देगा। तो बिना ही देरी के मैं चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और आपको एप्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड की प्रॉपर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी नज़र में 2 ऐप हैं जो बेस्ट हैं। एक है पेटीएम मनी। आप पेटीएम मनी का एक बार इंटरफेस देख लीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है पेटीएम मनी का, आप ये देख रहे होंगे। मैंने पेटीएम मनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड के अंदर में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरा म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा एक ऐप और है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये है ग्रो ऐप। मैंने ग्रो ऐप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। ये देखिए मेरा डैशबोर्ड, ये मेरी पोर्टफोलियो है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने अभी तक 2.5 साल के अंदर में मैंने करीब 52,998 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और मेरी जो करंट वैल्यू है वो करीब 61,755 रुपीज़ है। आप अगर टोटल रिटर्न देखेंगे तो करीब मिल रहा है मेरे को 8,757, करीब 16.52% का मेरे को इसमें इंटरेस्ट, मेरे को इसमें रिटर्न मिल रहा है। और इतना रिटर्न आपको एफडी में भी नहीं मिलेगा, इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी ठीक है। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी हो, खासतौर प्राइवेट नौकरी वालों को पता होता है कि उनको आने वाले भविष्य में जब वो रिटायर होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, जबकि सरकारी नौकरी को बहुत कुछ मिलता है। तो प्राइवेट नौकरी वालों को मेरा मानना है कि उनको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार जब रिटायर होते हैं तो उनको पैसे की जरूरत होती है, उस समय कोई उन्हें देने वाला नहीं होता है। तो ये म्यूचुअल फंड एक तरह से उनके लिए रिटायरमेंट प्लान हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मैं चाहता हूं बताना आपको। अब मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाहता हूं, ध्यान देखिए। मेरे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 3 मैंने फंड यहाँ पर होल्ड कर रखे हैं। एक है HSBC, एक है एक्सिस ब्लू चिप और एक है एक्सिस लॉन्ग टर्म। जो मेरा HSBC है और एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैंने सेट कर रखा है। जबकि जो मेरा एक्सिस लॉन्ग टर्म है, ये मैंने 3 साल के लिए इसको मैंने होल्ड कर रखा है। अगर आप तीनों को ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हो, जो मेरा आपका HSBC है उसमें करीब 24.7% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, और जबकि जो एक्सिस वाला है उसमें मेरे 14.8% मिल रहा है, और जो एक्सिस लॉन्ग टर्म है उसमें करीब मिल रहा है मुझे 9.7% का रिटर्न मिल रहा है। और दोस्तों, आप जानते हो कि अगर आप एफडी करते हो तो एफडी में इतना रिटर्न नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें आप तो
सिप लगा सकते हो, यानी कि आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इसकी फुल फॉर्म। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में बस पैसे होने चाहिए। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं ऑर्डर पे आता हूँ, मैं ऑर्डर पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये कुछ हाई रिटर्न फंड है। याद रखिएगा जितना हाई रिटर्न होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा, इसलिए आप ऐसी कोई कंपनी चूज करिए जिसको आप जानते हो, जो आपने सुना हो। मेरा मानना यह है कि जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो उसके शेयर खरीदने, उसके फंड खरीदने में दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये वाला फंड आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको एक बार। ये मेरे पास फंड है कोटेक वाला, एक बार आप कोटेक वाला देख लीजिए। ये कोटेक स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं इसमें चलता हूं, इसमें देखिए करीब ये 3 साल का जो दिखा रहा है, ये 43.58% का रेशियो दिखा रहा है, ये रिटर्न रेट का आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम, तो आप सीधा करो वन टाइम पे क्लिक करोगे और आपको जितनी रकम पे करनी है, जितनी रकम आप पे करना चाहते हैं वो इसमें आप पे कर सकते हैं एक बार वन टाइम में। अगर आपको वन टाइम के लिए पैसा नहीं है, मैं जानता हूं आप गरीब घर से हैं, आप बहुत कम पैसा कमाते हैं, अगर आप 15,000 रुपये महीना भी कमाते हैं और आप उसमें चाहते हैं कि मैं भी इन्वेस्ट करूं, तो आप अपनी स्टार्टशिप कर सकते हैं। स्टार्टशिप में करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी मर्जी है, आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम कितने भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें मर्जी आपकी है कि आप इसमें 1,000 रुपए लगाइए महीने के या 500 रुपए लगाइए। 1,000 रुपए लगाओगे तो उसके हिसाब रिटर्न मिलेगा आपको, 500 लगाओ तो उसके हिसाब से मिलेगा। अपनी जेब के अकॉर्डिंग अपना पैसा खर्च करिए, क्योंकि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, ऐसे ही उड़ा देना पागलपंती है। अब अगर स्टार्टशिप करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी आपको ऐप सही लग रहा है, ग्रो ऐप हो चाहे पेटीएम मनी हो, आप उन दोनों ऐपों को अच्छे से, चाहे वो पेटीएम मनी हो। दोस्तों, मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं ये कोई मजाक नहीं है। अभी आपने मेरी पोर्टफोलियो देखी, उसमें कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, ये सच्चाई है, हकीकत है। मैंने भी इन्वेस्ट किया है, मुझे भी प्रॉफिट हुआ है। मेरा प्रॉफिट अगर वो कम दिखाई दे रहा होगा, 7-8 हजार का प्रॉफिट है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2.5 साल में आपको कोई बैंक देने वाला नहीं है, एफडी देने वाला नहीं है, आपको नहीं मिलेगा इतना प्रॉफिट जो प्रॉफिट मुझको म्यूचुअल फंड से मिल रहा है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म में सेव करने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आने वाले वक्त में, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद शायद मेरे अंदर ताकत ना हो काम करने की, तो मेरा ये पैसा मुझे उस समय जीने की अच्छी सुविधा देगा और मेरे जीवन को और आसान बनाएगा। बस आप अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो भी आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। नहीं हो चाहे वो ग्रो ऐप हो, आप दोनों ऐपों को अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। समझने के बाद जिसका इंटरफेस आपको आसान लगता हो, जिसमें आपको सुविधा लगती हो, आप उसको देखिए। मैंने दोनों बता दिए, दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, किसी के कहने पर मत चलिए। अब उसमें जाने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट में जब आप लॉगिन करोगे तो वहां डिटेल सारी मिल जाएगी आपको। आपकी जो ऐप है वो आपकी मदद खुद करेगा आपका अकाउंट बनाने में। अकाउंट बनने के बाद आप अपने बैंक को उससे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप ऑटोमेटिक शुरू कर दीजिए। आपका पैसा सेफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप आके इस स्टार्टशिप पर क्लिक करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 500 डाल के शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको यहां बता देता हूं कि ये जो आप सिप लगा रहे हैं, जो आप पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं आपको दोनों बता सकता हूं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए आप पे 2 चीजें हैं। नंबर 1, आप इसमें जैसे ये वाला जो म्यूचुअल फंड है, आप इसमें या तो स्टार्टशिप कर लीजिए, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके अकाउंट से कुछ रुपए कटेंगे और जाके वो इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। और एक वन टाइम एक बार खर्च कीजिए, लमसम एक बार खर्च कर दीजिए, उस पर आराम से बैठिए, 10, 15, 20, 25 जितने साल आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने ही म्यूचुअल फंड को आप सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा HSBC है, मैं इस पे जाता हूं, अगर मुझे इसको सेल करना है तो मुझे सीधा रिडीम पे क्लिक करना है। रिडीम पे क्लिक करना है, जो भी मुझे पैसे चाहिए मैं रिडीम पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक वो पैसे सारे मेरे अकाउंट में विद इन 7 डेज, मिनिमम मान के चलता हूँ 7 दिन लगते हैं, 7 दिन में मेरे अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और जिसको मैंने 3 साल के लॉक कर रखा है, मेरे यहाँ लिखा भी आ रहा है आप इसको 3 साल लॉक कर रखे हैं, इसलिए आप इसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फायदा, आप लॉक मत करिए। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की, आप लॉक मत करिए और आप उसको कंटिन्यू रखिए बिना लॉक के, लॉन्ग टर्म में रखिए। जब भी आपको जरूरत पड़े पैसे की तो आप उसको सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब चलता हूं मैं लेके आपको सिप कैलकुलेटर में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कितने पैसे आप
म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं। ये सिप कैलकुलेटर इसे ओपन कर लेते हैं, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से काम करो। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है लंप सम कैलकुलेटर और एक सिप कैलकुलेटर। मैं सिप पे क्लिक करता हूं। मैं आपको यहाँ जो दिखा रहा हूं बस ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए यहां पर सिप है, मैं चाहता हूं कि महीने के मैं 500 रुपए खर्च करता हूं और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रिटर्न रेट मिलेगा मेरे हिसाब से 16 to 17% मिलता ही मिलता है। लेकिन अभी 18% में मांगे चलता हूं कि मुझे 18 मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है और मैं इसको 10 साल के लिए होल्ड करता हूं। अगर मैं 10 साल के लिए होल्ड करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, देखेंगे आप मैंने 10 साल में 500 रुपए के हिसाब से करीब 60,000 रुपए खर्च किए हैं, जबकि मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो करीब 1,08,000 में मिल रहा है। टोटल वैल्यू हो गई 1,68,000 रुपए के आसपास। आप नोट करेंगे कि मेरे 60,000 रुपए 1,68,000 बन गए, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास ये रुपए मेरे पहुंच गए हैं, जो मेरे हिसाब से बुरे नहीं है। दुगने से थोड़े ज्यादा ही दिख रहे हैं आपको ये। आप खुद सोचिए क्या इतना पैसा आपको एफडी मिलेगा? नहीं। और अब खुद सोचिए अगर मैं इसी 10 साल को मैं 20 साल कर दूं, 20 साल, देखिए 20 साल, आप खुद नोट करिए कि 20 साल में मैंने खर्च करे हैं 1,20,000 रुपए और जबकि मुझे रिटर्न मिल रहा है 11,71,000 रुपए, जो बहुत बड़ी बात है कि मेरी टोटल वैल्यू जो 1,20,000 है वो 11 लाख हो गई मात्र 20 साल में। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपकी 20 साल की उम्र है और आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड में, और 20 साल के बाद ये मान लीजिए 40, जब आप 40 साल क्रॉस कर जाओगे, यानी कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तो 60 साल में आप रिटायर हो जाओगे। रिटायर होने के बाद आप तो प्राइवेट नौकरी वाले हो, आपको पैसा कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, म्यूचुअल फंड से मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं, आपने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की, सोचिए 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका रिटायरमेंट प्लान मैं आपको समझा रहा हूं, आप प्राइवेट नौकरी वाले हो इसलिए, क्योंकि सरकार तो देगी नहीं आपको, और आप कितना भी जोड़ ले बैंक में, कितना भी जोड़ ले आप एफडी में, आप इतने रुपए कभी जिंदगी में कमा नहीं पाओगे। जहां धरती में पैदा हुए वहीं मर जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा रिस्क लो, जीवन रिस्क का ही नाम है, रिस्क लोगे तो आगे बढ़ पाओगे। आप सोचिए अगर आप 20 साल के हैं और 40 साल के बाद जब आप 60 साल के होंगे, आप तब रिटायर होते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहे, तो देखिए 40 साल के बाद जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपने कितने रुपए खर्च करे हैं? 2,40,000 रुपए, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 4,26,84,000 रुपए के आसपास ये आपका रिटर्न है। टोटल वैल्यू हो गई 4,29,000 रुपए। ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है जो आपको 60 साल के बाद आप इसको सेल करके डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पे पहले से हो जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, इतना आसान है, डरना बस नहीं है, किसी कहने में आकर नुकसान नहीं करना है, आप सिप करना शुरू करिए। और अगर आप लमसम में जाते हैं, इसी में मैं लमसम पे, सिप के बगल में लमसम पे क्लिक करता हूं मैं। यहां अगर आप मान लीजिए आपने 50,000 रुपए खर्च किए मान लीजिए, और 50,000 आपको करीब मान लो 16% इंटरेस्ट मिलता है और आपने उसको 40 साल रखा। देखिए अगर आप 50,000 रुपए एक बार खर्च कर देते हो, 40 साल रखते हो, तो आपको वही 50,000 रुपए बन जाएंगे आपके कितने? 1,89,36,000 के आसपास। ये भी बुरे नहीं है। आप लमसम करना चाहते हैं लमसम करिए, आप सिप करना चाहते हैं सिप करिए, बट ये मत भूलिएगा यू विल हैव टू वेट एटलीस्ट 20 to 30 ईयर्स। इतने साल आप वेट अगर कर सकते हैं तो सिर्फ आज ही शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए, क्योंकि जिंदगी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। गरीब पैदा हुए हो, गरीब मरना नहीं है आपको। मैं जो बता रहा हूं, जो मैंने किया है आपके सामने है, और आपको इतना कुछ कोई दिखाएगा नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट का मेरे पे ज्ञान नहीं है, मैं कोई सीए नहीं हूं, कोई अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं आपकी तरह ही, और मैं भी एक गरीब हूं। मैंने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, मुझे दिख रहा है कि मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे फायदा होगा, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि गरीब ही समझ सकता है गरीब की बातें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करिए। अभी आपने जितनी वीडियो देखी है,
जितनी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी है मैंने उससे थोड़ा हटकर इस वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैंने आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े जितने भी तथ्य थे जो जरूरी है आपके जानने के लिए, क्योंकि जानने के लिए तो बहुत कुछ है म्यूचुअल फंड में, लेकिन वहां अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपनी मलाई खाएं और अपने फ्यूचर को, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आई होगी। आप आसानी से सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो भी काम है वो कि इस ऐप में जो मैंने बताया आपको ग्रो ऐप, आप इसमें वो काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका समाधान जरूर करूंगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में जहां मैं आपके सामने कुछ और बातें लेकर आऊंगा, कुछ और नई चीज लेकर आऊंगा। तब तक आप टैग करें, मस्त रहें। जय हिंद।